ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कार्तिक मास महात्म्य तृतीय अध्याय। भगवान कृष्ण द्वारा सत्यभामा के पूर्व जन्म का वर्णन, देवशर्मा की पुत्री गुणवती का वृत्तांत, कार्तिक में व्रत आदि के कारण वैकुंठ की प्राप्ति। श्री सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण भगवान से बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आप कि 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई हूँ। और मैंने वह कल्पवृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था। फिर भी वही कल्पवृक्ष मेरे घर में कैसे लहराया करता है, इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सविस्तार से वर्णन करिए, जिसे सुनकर अपने हित कार्य कर सकूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न होवे। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, सत्यभामा की वहाँ पकड़ करके कल्पवृक्ष के नीचे लेकर के आए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष मांगा, और तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे इस आश्चर्यमय प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, और मैंने कौन से दान व्रत तप किए थे, और कौन जिसके कारण मुझे आप स्वामी रूप में मिले, और ऐसा कौन सा व्रत तप नहीं किया था जो मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। और तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांति, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य व्रत आदि शुभ कार्य करने पर तुमने मुझे पाया था, सो कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञ कर्मों को जानने वाला देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ प्रौढ़ावस्था में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की भांति रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में जाकर के गए, तो उन्होंने वहां एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा, और जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की भी शक्ति नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला, और उनके धर्मनिष्ठ होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, वहाँ के दोनों दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिताश्री, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ, और मैं कैसे जीऊँ? और विधाता का मेरे ऊपर कौन सा ऐसा कोप कर दिया है, मैं कैसे जीऊँगी? श्री कृष्ण भगवान बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा के से हिलते हुए केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी, और शोक के समुद्र में डूबी हुई उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेच करके यथाविधि से अपने पिता और पति की परलौकिक क्रियाएं की, और उसी नगरी में भगवान विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी, और मृत्यु तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत ही प्यारे हैं।
जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य उदय पर महापापी भी प्रातःकाल स्नान करते हैं तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सत्या काटना, श्री विष्णु जी की पूजा करना, जप आदि का कार्य करते हुए जो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भगवान श्री विष्णु जी का नित्य पूजन करती रही। एक बार वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और जवर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई और जो ही पानी में उतरी ठंड के मारे शरीर कांपने लगा। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर के वैकुंठ को ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर गया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजीत हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में मथुरा नगरी में अक्रूर है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान, व्रत, दान, जप, तप एवं भक्ति आदि के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत ही प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसी से यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुम्हें दीप दान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किए थे उसी के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो तथा जो व्यक्ति जीवन भर तुम्हारी तरह कार्तिक व्रत नियम आदि अनुष्ठान करेंगे वह सभी तुम्हारे समान मुझे प्रिय होगे। सूर्य जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर के अत्यंत ही प्रसन्न हुई। बोली श्री राधे कृष्णा की जय। देवी सत्यभामा की जय।